in this video today we will discuss about the एक short topic है जो कि है that is parthenogenesis. So जैसा कि हमने पिछले वीडियो में we were discussing about events in sexual reproduction. So सेकेंड नंबर का जो इवेंट्स था फर्टिलाइजेशन, हम उसके बारे में बात कर रहे थे. उसी के अंदर अगर आप एनसीईआरटी बुक अपनी देखें सीबीएसई की, सो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पर एक टर्म आई थी कि इफ़ सिनगैमी डज़ नॉट अकर, यानी कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है सो क्या होता होगा ऐसी कंडीशन में. सो वहाँ पर एक टर्म निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं. So in this video we are going to discuss about parthenogenesis and their types, and at the last of the video so we will discuss about parthenogenesis in honey bees. So in this video ये चीज़ हमने करनी है. Okay, so start करते हैं फर्स्ट स्लाइड से. that is if syngamy does not occur तो होगा क्या. देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिनगैमी नहीं होगी दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूज़न नहीं होगा मेल एंड फीमेल का, तो क्या होने वाला है. सो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा भी होता है कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता लेकिन ऑर्गेनिज्म बन जाता है न्यू. सो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों है, फिर तो वो एसेक्सुअल होना चाहिए. सो जी हाँ, हम किसी बुक में कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, कहीं पर हम पढ़ते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप. तो यानी कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं. सो फिलहाल हम कर रहे हैं बात पार्थिनोजेनेसिस की. तो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें कि क्योंकि पार्थिनो जो वर्ड है वो विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, तो वहाँ पर इसका मीनिंग निकल कर आता है वर्जन. ओके, वर्जन बर्थ. पार्थिनो मीन्स वर्जन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से यहाँ पर, और इसका मीनिंग निकल कर आता है वर्जन. तो वर्जन सभी जानते हैं कि वर्जन क्या होता है. द पर्सन हु हैज़ नॉट हैड सेक्स इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी ऐसा कोई पर्सन जिसका अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ, रिप्रोडक्शन उनके बीच में ना हुआ हो, सो उनको हम वर्जन बोलते हैं. सो सेम यहाँ पर भी वही है कि बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी सिनगैमी के और एक नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, तो इसको हम वर्जन बर्थ भी बोल सकते हैं. ओके, सो पार्थिनोजेनेसिस को है क्या. देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि पार्थिनोजेनेसिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन in which an egg can develop into an embryo without being fertilized by a sperm. देखिए कि हमेशा क्या होने वाला है कि जो एग होता है यानी फीमेल वाला जो पोर्शन है एग, जर्म सेल, वही डिवाइड करेगी, वही बिना फर्टिलाइजेशन के ही वही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने वाली है. तो सिर्फ एग बनाएगा यानी ओवम बनाएगा, नया ऑफस्प्रिंग, नया ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेल नहीं बना रहा है, सिर्फ कौन बना रहा है, फीमेल पोर्शन यानी एग. ओके, सो ये भी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी मेल और फीमेल एक जगह आकर नहीं मिल रहे हैं. सो नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, तो क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. यानी यहाँ पर इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एग कैन डेवलप इनटू एन एम्ब्रो. एग डायरेक्ट एम्ब्रो में चेंज हो जाता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के किसी मेल के साथ. ओके, सो वो एम्ब्रो बना लेता है, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तो इसमें फीमेल ही काम करती हैं, फीमेल ही यहाँ पर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती हैं. अब ये होता किसके अंदर है, कैसे ऑर्गेनिज्म में कौन से हैं वो, तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में भी हैं. सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे वहाँ पर मिलेंगे, जैसे रोटीफर्स, क्रस्टेशियंस. रोटीफर्स एक एनिमल्स का एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, फाइलम है. सो उसी के अंदर आपको उसके बारे में देख सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स. जैसे कि अगर एक रोटीफर की बात करूं तो ये एनिमल्स लाइक डेलोडिया एक एग्जांपल है इसका. सो ऐसे ही कुछ क्रस्टेशियंस हैं, जैसे आपने लॉबस्टर सुना होगा, वहाँ पे क्रैब्स सुना है. सो ये आती हैं उसमें क्रस्टेशियन में. और यहाँ पे बीज हैं, हनी बीज जो होती है, वहाँ पर 3 तरीके के, अभी लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे. सो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है वो पार्थिनोजेनेसिस से होता है, जिसको हम एसेक्सुअल भी बोल सकते हैं और सेक्सुअल भी बोल सकते हैं. ओके, अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी. सो चार्ल्स बोनेट ने इसको एनिमल्स के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया था 18th सेंचुरी में. तो इसको अंडरलाइन आप कर लेना, चार्ल्स बोनेट. ओके, अब आते हैं इसके टाइप्स कि कितने टाइप के
पार्थेनोजेनेसिस हो सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। सो दोनों नेम से ही सजेस्ट है ऑलरेडी कि नेचुरल क्या होता है कि वो चीज़ें जहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस अकर्स नेचुरली इन देयर लाइफ साइकिल। ओके, जो नेचुरली अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम नेचुरली बोलने वाले हैं। तो अब नेचुरली को भी हमने फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कंप्लीट एंड सेकंड वन इज इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट में क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस कैसे होगा कि इफ़ फ्यू इंसेक्ट्स हैव नो मेल्स नो सेक्सुअल फेज, वहाँ पर ना तो कोई मेल है सिर्फ यानी फीमेल ही काम करने वाली है, ना तो मेल है ना कोई सेक्सुअल फेज आने वाली है, यानी सेक्सुअल फेज आप जानते हैं जहाँ पर फ्यूज़न होती है, तो वो भी नहीं आने वाली, ना ही मेल है, सिर्फ फीमेल ही वहाँ पर रिप्रोडक्शन मीन्स नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ओके, सो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होगा, वहाँ पर दो तरीके की स्टेज आने वाली है। फर्स्ट इज यहाँ पर लिखा है देखिए सेक्सुअल जनरेशन एंड सेकेंड इज पार्थेनोजेनेसिस जनरेशन। मीन्स यहाँ पर इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि एक स्टेज तो वो आएगी जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसको तो हम सेक्सुअल जनरेशन बोलेंगे, यानी मेल फीमेल मिलेंगे, तो इसका मतलब पार्थेनोजेनेसिस तो नहीं है। लेकिन उन्हीं ऑर्गेनिज्म में हो सकता है ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि मेल फीमेल का फ्यूज़न तो ना हो लेकिन पार्थेनोजेनेसिस वाली स्टेज आ जाए। कैसे कि आगे हम बीज की बात करेंगे, वो यहाँ पर इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से फीमेल और मेल कैसे बनते होंगे वहाँ पर। ओके, सो वहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है मेल फीमेल तो सेक्सुअल जनरेशन बोल देते हैं, लेकिन जब नहीं होता फर्टिलाइजेशन तब उसको पार्थेनोजेनेसिस वाली स्टेज बोलते हैं, जनरेशन। ओके, सो इनकम्प्लीट के अंदर ये आने वाला है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो जो आर्टिफिशियल तरीके से हम पार्थेनोजेनेसिस कराएं मीन्स वहाँ पे मशीनरी के थ्रू या किसी फिजिकल या केमिकल किसी सब्सटेंस के थ्रू हम कोई अगर पार्थेनोजेनेसिस कराएं तो उसको हम आर्टिफिशियल में बोलेंगे। सो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि पार्थेनोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड इफ एन एग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम -30 टू -30 टू -10 सेल्सियस पर अगर हम उसको ले जाएं, यानी टेम्परेचर को यहाँ पर कम कर दिया है, -30 था फिर -10 पर ले गए, कम कर दिया गया है। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि जो पार्थेनोजेनेसिस है, जो एग्स होंगे वो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही और उनके अंदर से एम्ब्रो बनने लगता है। सो इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक टेम्परेचर के बेस पे हमने देखा है, बाकी कुछ केमिकल्स हैं उनके बेस पर भी इसको किया जाता है, फिजिकल मीन्स कुछ और भी उनसे हम वहाँ पर करते हैं। ओके, कुछ फिशेस के अंदर हम इस कुछ चीज़ को कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल में ये होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 तरीके की यहाँ पर बीज हैं हमारी, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। सो इनके बारे में जानते हैं कि 3 तरीके की क्वीन कैसे हुई, क्योंकि हमें यहाँ पर पढ़ना है पार्थेनोजेनेसिस इन बीज और वहाँ पर आएगा इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, तो वो किस तरीके का होने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने एक हायरार्की बनाई है, फीमेल और मेल को दोनों पार्ट में रखा है। फीमेल जो होते हैं यहाँ पर 2n यानी डिप्लॉयड और मेल होते हैं हमेशा n यानी हैप्लॉयड। बीज के अंदर अगर मेल है तो वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, यानी कि पूरी जो पेरेंटल बॉडी है वो हैप्लॉयड ही होती है। अभी तक आपने यही पढ़ा है कि हम अपनी बात करें तो वहाँ पर हमारी बॉडी फीमेल हो या मेल तो दोनों के दोनों डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन बीज में क्या है, अगर मेल है तो हैप्लॉयड और फीमेल है तो डिप्लॉयड, ये याद रखना। सो याद रखना, अगर हमेशा जब भी एग हो या कुछ भी, चाहे वो स्पर्म है या एग है, अगर वो हैप्लॉयड है तो वो अगर वो हैप्लॉयड ही रहता है ज़िंदगी भर तो वो मेल ही बनेगा, फीमेल कभी नहीं बनेगा। फीमेल तब कब बनेगा, जब वो फर्टिलाइज कर जाएं दोनों। ओके, सो अगर 2n है डिप्लॉयड तो बनेगा फीमेल, अगर n है हैप्लॉयड है तो हमेशा वो रहेंगे मेल। सो किस तरीके से काम होने वाला है, देखो जब भी कोई भी बॉडी 2n वाली होती है, डिप्लॉयड होती है, तो वहाँ पर होता है मियोसिस। सभी को पता है कि जब भी कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पर सेक्स यानी सेक्स सेल जिनको हम जर्म सेल बोलते हैं, तो वहाँ पर हमेशा 2n को चेंज किया जाता है n में, और n हो जाते हैं जैसे कि स्पर्म बनते थे या एग्स बनते हैं वो n होते हैं। तो फीमेल के अंदर जब मियोसिस होगा 2n चेंज हो जाएगा यहाँ पर n और n हो गए, हैप्लॉयड हो गए 2n से। लेकिन मेल में ये केस है ही नहीं है, मेल में तो ऑलरेडी n ही थे। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, मियोसिस की जगह माइटोसिस होगा, जिसको हम बोलते थे, माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, यानी इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम बनते रहते हैं, वही प्रोजानी हमारे पास नेक्स्ट में आने लगती है। तो n, सो वहाँ पर माइटोसिस हुआ तो और हमारे पास n आ गए, यानी काफ़ी सारे हमारे पास n बन जाते हैं, लेकिन सभी एप्लॉयड ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, रिडक्शनल डिवीजन 2n को n में चेंज कर दिया। अब आगे क्या होगा, अगर
जो फीमेल से 2n NN में चेंज हुआ, अगर उनमें से देखिए ध्यान से कि अगर N फर्टिलाइज करता है मेल के स्पर्म से, फर्टिलाइज करता है, याद ध्यान से सुनना, अगर फीमेल का N जो बना था वो मेल के साथ फर्टिलाइज कर जाता है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है ये, तो बनेगा 2n, N और N, एक N यहाँ पर एक N यहाँ पर, तो बन गया 2n। 2n हमेशा बनता है, तो मैंने बताया आपको हमेशा 2n फीमेल ही बनेगा, ठीक। लेकिन अगर हो सकता है कि फीमेल के जो एग थे, यहाँ पर देखिए एग ही हैं दोनों, ये भी एग ही था ये भी एग ही था। अब ये वाला एग तो फर्टिलाइज मेल के साथ कर गया, लेकिन दूसरा जो N बचा है, अगर वो दूसरा N भी यहाँ पर एग ही है, ये भी एग ये भी एग, लेकिन अगर वो दूसरा एग बच गया, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब ये जो एग था फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये बनाएगा एम्ब्रो, और एम्ब्रो किसका बना, मेल का, क्योंकि ये तो N ही रह जाएगा। अब N है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, N ही रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा, तो हैप्लॉइड मैंने बताया कि हमेशा होते हैं मेल, तो डिप्लॉइड हमेशा होते हैं 20 के अंदर फीमेल, N होते हैं हमेशा मेल, तो इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए ये रह जाएगा सिर्फ मेल। इस वाले एग का हो गया है, तो ये बन जाएगा 2n यानी कि मेल, सॉरी फीमेल। ओके, सो आई होप कि समझ में आ गया आपको काफ़ी इजीली तरीके से कि अगर N है तो मेल रहेंगे, 2n है तो फीमेल बनेंगे। ओके, कंपलसरी है ये डन है। सो समझ में आ गया आपको। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं कि जो हमारे पास 3 तरीके की बीज थी, कि एक थी क्वीन, एक है ड्रोन, एक है वर्कर, तो ये कौन सी हैं, तो क्वीन हमेशा वो होती हैं जो हमेशा फर्टिलाइजेशन करती रहती हैं। ओके, जो कि एग लेयरिंग होती हैं, जी हाँ मैंने लिख दिया, देख लीजिए, एग लेयरिंग। क्वीन हमेशा वो होती हैं, क्योंकि देखो फीमेल हमेशा 2n ही होती है, ठीक है। तो जो क्वीन में से जो भी बीज हैं जो 2n हैं, जो फर्टिलाइज करती रहती हैं, एग्स देती रहती हैं, एग लेयरिंग होती हैं, एग देती रहती हैं, तो उनको हम बोलते हैं हमेशा क्वीन। लेकिन ड्रोन और वर्कर कौन सी हैं, तो वर्कर नाम से सजेस्ट है काम करने वाली, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं करती, होती ये सारी फीमेल हैं, होती ये सारी फीमेल हैं वर्कर, लेकिन ये काम ही करती हैं, ये फर्टिलाइजेशन वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगी, एग बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेंगी, सिर्फ क्या करेंगी, ओनली काम। जैसे आप जानते हैं कि वहाँ पर जो सेल बनाने का काम होता है, मधुमक्खी जहाँ रहती है छत्ते में, उसके अंदर जो उसका कोम्ब होता है, तो उसके अंदर वो खाने सेल जो बनती हैं, वो सारा काम वर्कर का होता है, खाना पीना लाना वर्कर का होता है। सो ये फीमेल ये करते हैं, लेकिन कुछ रह जाते हैं अनफर्टिलाइज एग, ड्रोन सारे होंगे आपके मेल। ओके, तो वो होते हैं सारे ड्रोन, यानी कि अनफर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बने थे हमारे बी के, जो एग फर्टिलाइज नहीं कर पाए थे, सिंगल ही रह गए, N ही रह गए, तो वो बन जाते हैं मेल। तो सारे ड्रोन क्या होती हैं, मेल। सो आई होप समझ में आ गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है अभी भी, सो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, अच्छे तरीके से और भी मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। आई होप कि लेकिन कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं है इस वीडियो के अंदर, सो अच्छे से समझ में आ गया आपको। सो अगर समझ में आ गया अच्छे से पूरी वीडियो, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।